विवाद बंद को लेकर जिस तरह से प्रयास लगाए जा रहे थे, बिल्कुल उससे बढ़कर अब जो है इसका धरातल पर असर देखने को मिलने लगा है। इसी बीच हम लोग के बीच पहुंच गए हैं बारू मंडल के प्रमुख धनिक लाल मंडल जी पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे सर? हम सरकार से हम लोग इतना कहना चाहेंगे कि हमारा का जो अधिकार है, पूर्व में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ अधिकार है, उस अधिकार से अगर हम लोग को वंचित किया जाएगा तो हम लोग ईंट सीट बजा देंगे। सब मेरे सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों का फायदा ही मिलेगा और जिनको जिनको इसका लाभ मिल रहा है वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए ऐसा किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग SC/ST समाज के एक आम निचले स्तर का उसका लाभ अगर पहुंचेगा है तो हम लोग सरकार के साथ हैं, और अगर इसका थोड़ा सा भी कमी होता है तो हम लोग सरकार को विरोध करें। तो सरकार तो बोले कि हम तो आप ही लोग के पक्ष में काम किए हैं। पक्ष में काम होता तो हम लोग इस तरह का विरोध नहीं करते। भाई में बंटवारा का काम किए हैं। इस सरकार का जो स्थिति बना हुआ है कि हम लोग को समाज को विभाजन करने का काम किया जा रहा है, न कि एकजुटता के लिए तोड़ा जा रहा है। इस बंदी में कितने पार्टियों का समर्थन आपको प्राप्त है? इस बंदी में हमारे जितने भी सरकार के विरोधी दल हैं वो सारे हम लोग को समर्थन है। तो सरकार में तो बहुत सारे SC/ST के लोग मतलब उच्च पद पर लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोग सब क्या करना चाहेंगे? सरकार में हमारे जितने भी ऊंचे स्थान से जो बैठे हुए हैं, चिराग पासवान है, ये सब तो सहयोगी दल है। सहयोगी दल है, तो वो भी हम लोग उन लोग से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने अधिकार के लिए अपने पार्टी के ऊपर जितने भी आपके पदाधिकारी हैं उन लोग से इस बात पर चर्चा कीजिए, और नहीं तो हम लोग अपने समाज को मजबूत कर करके इस तरह आंदोलन और उग्र करेंगे। चिराग पासवान तो इस पर कुछ बोले भी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अभी तक इस पर एक शब्द नहीं बोले हैं, जिनका वो राजनीति करते हैं। सब समर्थन किए हैं। जीतन राम मांझी भी बोले, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले हैं, और वो हम लोग के साथ हैं और रहेंगे भी। आज का बंदी का क्या असर दिखेगा? बंदी का असर सरकार को इस पर झुकना होगा, नहीं तो ये बंदी का आंदोलन और आगे बढ़ेगा, अब जारी रहेगा। बंदी उग्र रूप लेके रहेगा। अगर हम लोगों का अधिकार नहीं छीना जाएगा तो ये बंदी और उग्र रूप लेके रहेगा। हम लोगों का और सर जो संविधान लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो लिखे उस समय भारत के कौन नेता कौन माई के लाल था संविधान लिखने वाला? हमको बताइए आप। आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिखे हैं, उसी संविधान के जरिए ब्लॉक कोर्ट कचहरी जितना भी है उसी पर नेता लोग चल रहा है, बोलने और चलने के लिए सीख रहा है, और उसी अधिकार के लिए आज जनता को बीच में तोड़ फोड़ करके और इस तरीका के झंझट लान के और सोच रहा है कि हम अपने मन से संविधान लिख देंगे। संविधान लिखना था तो जो माई के लाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत में चढ़ के लिखे, उस दिन तुम कहाँ गए थे नेता? जो आज तुम तोड़ रहे हो यहाँ पर, क्यों तोड़ने वाला तुम हो? तोड़ने वाला तो ब्लॉक हटा दो, कोर्ट कचहरी हटा दो, सब तो संविधान के लिखा हुआ है। समय के अनुसार बोलता है कि संशोधन की जरूरत पड़ती है, तो संशोधन किया जा रहा है। जी बोलिए। समय के अनुसार कहना है कि संशोधन की जरूरत पड़ती है जी, तो संशोधन किया जा रहा है। संशोधन तो हम लोग सुनते सुनते रोड पर आ गए। संशोधन तो सुनते सुनते रोड पर आ गए। सारी समस्या हम लोग के है। एक तो जीतने के बाद में कोई भी रहे, हम लोजपा के हम लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, चिराग जी के साथ है, ठीक है, और हमारे मायावती जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हसुआ बाल छाप है। क्या ये सब जनता आदमी नहीं है? सब घर से गरीब है, बेटी बहन मातारी सब पार्टी में रहता है लोग, ठीक है, तो सब कोई के हक हिस्सा खाती अपना लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि SC/ST हसुआ बाल में नहीं है, SC/ST भीम में नहीं है, तो पार्टी के जब नेता लड़ रहे तो सबको मिलजुल कर रहे, ठीक है। तो यही हम लोग का चाहिए कि इस पर हस्तक्षेप न करे, इसमें आवे नहीं आएगा तो इससे मामला और बढ़ चढ़ कर होगा। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये पूरी तरीके से भेदभाव के आधार पर हुआ मिला था दलित समाज को, और जब तक भेदभाव पूरी तरीके से जड़ से भारत से खत्म नहीं हो जाती है तब तक किसी प्रकार का वर्गीकरण करने का जरूरत हमें नहीं दिख रही है। मतलब लगातार ये प्रयास जारी रहेगा जब तक नहीं सुधार किया जाएगा। जब तक भारत के एक इंसान में, समाज में, जब तक दलितों के प्रति सम्मान भाव जब तक नहीं जगेगा, जब तक बराबरी का हक नहीं मिलेगा उनको, तब तक ये आरक्षण को जारी रखना चाहिए। वो अपना बात रख रहे हैं तो उनको पहले दलित समाज के लोगों से मिलना चाहिए, उनके भेदभाव को दूर करने का सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए, ना कि वर्गीकरण करना चाहिए। चलिए धन्यवाद पासवान जी। और अब लगातार जो है भीड़ बढ़ते जा रही है महिला। हाँ, क्या कहेंगे माता जी, आप लोग किस लिए आए हैं? घर ढहाइयो के शरीर हाँ, ढार इसलिए आए हैं। क्या मांग है?
मांग है कि हमने घर में जमीन नहीं है सर। क्या कहेंगे मालिक नेता जी, क्या कहेंगे नेता जी? पकड़िए। मेरा नाम सन्नी अंसारी है। बोलिए बोलिए। मैं बारून पीछे से और पीछे जाइए। का सदस्य हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने पार्टी के लोगों की तरफ से आज भीम आर्मी आजाद ये है पार्टी। जोर से बोलिए, जोर से। आजाद हिंद हम पार्टी खाना है। खाए जिस से बोलिए, दहाड़ी है। हम लोग आए हैं और आज जो भारत बंद का घोषणा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है आजाद हिंद पार्टी की तरफ से। हम तमाम लोग एकजुट होकर के आज जो है उस भारत बंद को लागू करने के लिए बारून के ब्लॉक में पर एकत्रित हुए हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो भी आंख बंद करके धड़ाधड़ निर्णय ले रही है गरीबों के खिलाफ, उन सारे निर्णयों को वापस लेने का काम करे और जो भी पुराना आरक्षण था उसको लागू बरकरार रखे और जो है कि अपना जो कानून बनाया है उसको वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन इसी तरह बरकरार रहेगा। अभी एक मीडिया के सामने की सत्ता में हिला दीजिएगा। दिल्ली की सत्ता को घुटनों के बल लाके खड़ा कर देंगे। आज हम लोग रोड पर खड़ा है और सत्ता को भी घुटनों के बल खड़ा कर देंगे रोड पर। जनता के वोट के पावर से ही सत्ता में बैठी है सरकार और गरीब जनता के खिलाफ जिस तरह का निर्णय ले रही है, जनता ने भी ये निर्णय लिया है कि उस सरकार को घुटने के बल ला कर ही हम लोग छोड़ेंगे। अब इसका जो कानून में जो परिवर्तन किया है संविधान में, आरक्षण में क्रीमी लेयर और स्टील लेयर ला रहा है, इस सब लेयर को हम लोग तोड़ के और जो है कि उसको भी एकदम सदन से बाहर करने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद सर। हाँ, सब सुन लियो तो बंद कीजिए।